सभा में आके आप हमारे दानाध्यक्ष हैं। हमको पता है सद्वन्वानी मणि आपके पास में रखी है। ननुदानपते न्यस्तस्तय्यास्ते शतधन्वना समंतको मणि श्रीमान विदिता पूर्वमेव नः। परंतु इस मणि के खातिर हमारे भैया दाऊ जी भी हमसे थोड़े नाराज हो गए हैं। तुम मणि दिखाओ, सबको दर्शन कराओ, अपयश हमारा मिटाओ और मणि आप पर ही रहेगी। जैसे उन्हें मणि दिखाई, मिथिला से लौटकर दाऊ जी भी आ चुके थे। उनकी भी इच्छा थी कि मणि हमको मिल जाए। सत्यभामा जी की इच्छा थी कि मेरे पिता की मणि मुझे मिल जाए। जामवती जी की इच्छा थी कि मैं दहेज में लेके आई हूं, मुझे मिल जानी चाहिए। भगवान समझ गए अनधिकारी के पास में मणि गया, मणि गई तो निश्चय ही नाश होता है। तो पहले ही कह दिया आप दानाध्यक्ष हैं, आपके पास मणि रहेगी। दान विभाग है आपके हाथ में, लोक का कल्याण होता रहेगा। उन्होंने मणि दिखाई, बहुत जोर का प्रकाश हो गया, सबकी आंखें चौंधिया गईं। भगवान ने इशारा कर दिया कि आप ही मणि रखें। जो भी सिमंतक मणि उपाख्यान के लिए श्रवण करते हैं उनके लिए हारी दुखारी बीमारी, अपयश नहीं प्राप्त होता, शांति की प्राप्ति होती है। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के तट पर विचरण कर रहे थे। जल की धारा के बीच में से, वहां बीच में जल के एक भवन था। आवाज आ रही थी, कोई भजन कर रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन जाओ देखो, सुंदर नारी कंठ है, कौन है, क्यों भजन कर रही है, पता लगाओ। अर्जुन गए, पूछते हैं आप कौन हैं। मुझे मालूम पड़ता है कि आप पति की प्राप्ति के लिए भजन कर रही हैं, अपना परिचय आप दें। देवी ने कहा हे भद्र पुरुष, अहम देवस्य सवितुर द्वैता पतिमिच्छति। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, पति की प्राप्ति के लिए भजन कर रही हूँ। विष्णुम वरेण्यम वरदम तपा परमास्थिता। विष्णु की प्राप्ति भगवान की, नारायण की मुझे हो। अर्जुन का प्रस्ताव हुआ कि नर से काम नहीं चलेगा, नारायणी चाहिए, क्योंकि अर्जुन नर अवतार हैं। नान्यम पतिम वर्णे वीरा तमृते श्री निकेतनम। श्रीनिवास भगवान के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त मैं किसी और के वर्ण नहीं करना चाहती हूँ। कालिंदी मेरा नाम है, पिता ने यह भवन बनाया है। जब तक प्रभु आके स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ मैं इसी तरह से भजन करती रहूँगी। अर्जुन आके भगवान से कहते हैं कि प्रभु वो तो आपका ही स्मरण कर रही हैं, पति रूप में आपको ही चाहती हैं, आप चल के कृपा कीजिए। भगवान पधारते हैं, कालिंदी जी प्रसन्न हो जाती हैं। नील कमलों की माला उनके हाथ में है, प्रभु के गले में डालती हैं। अर्जुन प्रसन्न होकर भगवान का गुणगान करने लगते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजन नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण। राजा की देवी की पुत्री मित्रविंदा वे पति के रूप में भगवान को चाहती थी, किंतु उनके भाई बिंद और अनबिंद बड़े दुष्ट थे। वो चाहते थे दुर्योधन के साथ में विवाह हो। भगवान को पता चला, स्वयंवर में से मित्रविंदा जी का हरण करके ले आए। द्वारिका में विवाह उत्सव हुआ, प्रभु का जय जयकार हुआ। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। नग्नजित नाम के एक राजा थे अयोध्या के। नागनजिती उनकी कन्या थी। उनका स्वयंवर उन्होंने किया। स्वयंवर में नंदी के उद्दंड 7 विजार उनको नाथने की शर्त रखी गई थी। भगवान ने वहाँ जाकर वो शर्त पूरी की। उनके नाक में नाथ डालकर द्वारिका नाथ ने अयोध्या नाथ के हाथ में रख दी। उनकी बेटी नागनजिती ने वरमाला भगवान के गले में धारण कराई। बहुत सा दहेज दिया। विवाह महोत्सव वहीं मना। फिर द्वारका लौट के आए। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की। एक दिन देवर्षि नारद जी महाराज पधारे। वहां अर्जुन भी भगवान के साथ में बैठे हुए थे। महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम बहुत दूर से चेन्नई मद्रास से आ रहे हैं। प्रभु क्या समाचार है? मेरे बहुत मंगलमय समाचार है। वहाँ पर राजा की पुत्री लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा है। आप कृपा करके पधारें, स्वयंवर की शोभा बढ़ाएं। नारद जी के चले गए। अर्जुन को साथ में लेकर भगवान द्वारकाधीश चेन्नई पधारते हैं। वहाँ स्वयंवर में बड़ी खतरनाक शर्त थी। बहुत बड़ा समुद्र का भाग जैसा सरोवर था। उसमें भयानक घड़ियाल, मगर, नकर ये सब छोड़ रखे थे। बीच में झूला गड़ा हुआ था और उस झूले से चढ़कर इस पार से उस पार जाते हुए बीच में ऊपर एक मच्छ था। उस मच्छ को भेद करके आकृति मच्छ यंत्र था, वो केवल नीचे पहिया घूम रहा है। उसमें से बाण उसके लगे और वो नीचे गिरे तो इस ओर बैठी थी सखियों के साथ लक्ष्मण जी माला लिए हुए। गले में जयमाला पड़ जाएगी। कुछ राजा लोग तो सरोवर देख के डर गए, कुछ मगर देखकर अगर मगर कर गए, कुछ झूला में झूलते ही रह गए, कुछ ने कोशिश की झूला छोड़ के धनुष चढ़ाने की, ठप से नीचे स्वयं आकर के गिरे और मगरों के भोजन बन गए। अब जो लोग लक्ष्मणा को नहीं प्राप्त कर सके थे वो चारों तरफ डेरा डाले बैठे थे। अब नर नारायण दोनों अर्जुन और
भगवान नारायण भी पहुंच गए। भगवान ने कहा अर्जुन ये शर्त है यहाँ पर, बिना प्रभु के से आदेश लिए मैं भी कोई कम धनधर थोड़ी, अभिमान में बढ़कर और झूले पे चढ़ गए। झूला छोड़ दिया गया, झूठा गया, मच्छ के पास में बाण मारा, किंतु उसको स्पर्श करते हुए बाण अलग चला गया, मच्छ गिर नहीं पाया। अर्जुन उतर के आए और बोले प्रभु मैं जान गया ये किसी नर की शक्ति नहीं है, इधर नारायण आपकी शक्ति है, आप ही इन्हें वर्ण कर सकते हैं। भगवान झूले पर बैठते हैं, दो हाथ से झूला पकड़े हुए हैं, दो हाथ में धनुष है, मध्य में जाते ही बाण चला देते हैं, चक्र का भेदन करके बाण मच्छ में जाके लगता है और मच्छ टाप नीचे आ जाता है। कूद करके झूला उधर जब पहुंचा, भगवान लक्ष्मणा के सामने होती हैं, झटपट लक्ष्मणा जी झटपट अपनी जयमाला ले करके श्याम सुंदर के गले में डाल देती हैं, देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जब विदा होती है तो ये दुष्ट राजा लोग घेर लेते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि मेरा जब विवाह हुआ तो उसमें बाधा दूर की कृष्ण ने, मैं मित्र हूँ, आपत्ति के समय जो साथ दे वही मित्र है। भगवान लड़ने को तैयार हुए। अर्जुन बोले आप तो पधारिए दुल्हन लेकर के, इन दुष्टों को मैं देख लेता हूँ। अर्जुन के बाणों के सामने भगवत विरोधी ठहर नहीं पाए, सबके सब भाग गए। द्वारिका में यहाँ आकर के बड़ा मंगल मनाया गया। ये भगवान का 7वां विवाह हो गया। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भद्रा श्रुतकीर्ति जी की पुत्री है, केकई देश में रहती हैं। संतर्दन आदि उनके भाई हैं, वो भगवान के भक्त हैं। द्वारिका में विवाह का निमंत्रण भेजते हैं, यहाँ से बारात सज करके जाती है। विवाह के बाद लौटकर द्वारिका में आती है। भगवान के सभी विवाहों में लड़ाई झगड़ा है, पर यही एक विवाह ऐसा है केकई देश का कि जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चैन की सांस ली लोगों ने, जय जयकार की। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान के पास देखिए विमान चल रहा है ना, नारद जी आकाश मार्ग से पहुंचते हैं और एक फूल कल वृक्ष का दे देते हैं रुक्मिणी जी के महल में, और भगवान वो फूल रुक्मिणी जी को दे देते हैं। नारद जी सत्यभामा जी के भवन में पहुंच जाते हैं। सत्यभामा जी उनका स्वागत सत्कार करती हैं। नारद जी उनसे कहते हैं कि देखिए मैंने तो समझा था रुक्मिणी का अधिकार वैकुंठ में श्री में है, भूदेवी आप हैं, आपका अधिकार यहाँ है, आपसे अधिक प्रेम करते होंगे, किंतु मेरा लाया हुआ कल्प वृक्ष का फूल उनने रुक्मिणी जी को दे दिया। आपके पास लाना चाह रहा था मैं, गलती हो गई कह के नारद जी तो चले गए। भगवान आए सत्यभामा जी के भवन में, पूछा कहाँ है, लोगों ने बताया कि को भवन में है। को भवन में क्या जरूरत है, बड़े चतुर हैं, शिरोमणि हैं, नागर हैं, रसिक शेखर हैं। सामने गए और बोले अरे आपको भवन में क्यों, जल्दी करिए तैयार हो जाइए। नारद जी आए थे, फूल दिया उन्होंने, मैंने रुक्मिणी जी को दे दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ पर तो कल्प वृक्ष लाके लगा दिया जाए।
उठी उठी, जल्दी करिए जल्दी करिए। झट से तैयार हो गई, गरुड़ पर विराजमान किया कि चलो। 5 सिर का एक दैत्य रास्ते में जल में से उठ खड़ा हुआ, मुर उसका नाम है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट के नीचे गिराए हैं। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोले श्री मुरारी भगवान की जय। आगे आसाम के पास में जाकर बड़ा भारी जाल लगा हुआ है, कोई उसमें से पार हो नहीं सकता। गरुड़ जी के पंख उनमें फंस गई हैं। सुदर्शन चक्रास से वो सब यंत्र काट दिए गए। यंत्रों की गड़बड़ी देखकर वहाँ का राजा, पृथ्वी का बेटा भौमासुर, बड़ा अत्याचारी था, नरकासुर भी उसको लोग कहते थे। मेरी सुरक्षा व्यवस्था किसने ध्वस्त की है, पता लगाया जाए। तो कहा कि द्वारिकाधीश पधारे हुए हैं, ये युद्ध करने के लिए सामने आया। इसने त्रिशूल चलाया। सत्यभामा जी बोली, प्रभु मारिए इसके लिए। सुदर्शन चक्र चला दिया गया, त्रिशूल खंडित हो गया और सुदर्शन भगवान ने इस नरकासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान की विजय हो गई। श्री भूदेवी जी, इनकी माँ, बाहर निकल करके आई। सत्यभामा जी को देख के बोली, बहन तू तो मेरा ही अंश है और ये जो मरने वाला है ये मेरा तो बेटा है, तुम इसकी मौसी लगती हो। सब बताया कि जिस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार करते समय पर प्रभु से मेरे इस पुत्र की प्राप्ति हुई थी, किंतु हिरण्याक्ष के भय से मैं भयभीत थी, इसलिए उस दुष्ट के भय के कारण ये पुत्र दुष्ट स्वभाव का हो गया। इसे गर्भवती स्त्रियों को, बहनों को जरूर ध्यान रखना चाहिए, बहू बेटियों को ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती अवस्था में ऐसे पिक्चर टीवी के या किसी के जो भयानक हों, भगवत विरोधी हों, भागवतों से दूर करने वाले हों, नहीं देखना चाहिए। नहीं तो बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आगे चलकर वह नरकासुर जैसा ही हो जाता है। पहले भवनों में भगवान के, आचार्यों के चित्र लगाए जाते थे। वैष्णव के यहाँ पर शंख चक्र के मध्य में हरि मंदिर, तिलक में श्याम बिंदु अथवा श्री जैसी भी जहाँ मर्यादा है वो होते थे। उनसे सब अनिष्ट दूर होते रहते थे, इष्ट की प्राप्ति होती थी। बहन, मैंने वरदान मांगा कि आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं, कहीं मेरा पुत्र दुष्ट हो गया तो आप उसे मारिएगा नहीं। इन्होंने कहा कि जब तुम कहोगी तभी मारूंगा, नहीं तो नहीं मारूंगा। आज तुम्हारे मुख से मारो शब्द निकलने पर ये तुम्हारा ही बेटा तुम्हारे सामने मारा गया है। भगवान ने दोनों को विलाप कर रही थी, माँ और मौसी, समझाया। भूदेवी बोली, ये इतना दुष्ट था कि इसने विचार कर रखा था कि संसार में जितनी भी रूपवती राजकन्याएं हैं सबको इकट्ठा करके एक लगन में, एक दिन में, एक साथ में मैं इनसे ब्याह करूंगा। तो प्रभु ये जगह जगह से जहाँ भी स्वयंवर सुनता राजकुमारी का हरण करके लाता। प्रभु 16,001 से इसने इकट्ठी कर ली हैं, ब्याह नहीं कर पाया। जब ब्याह का विचार करता तभी समाचार मिल जाता कि फलानी जगह स्वयंवर हो रहा है, इसको फुर्सत ही नहीं मिली। आप कृपा करके इनको दर्शन दें। भगवान कन्या अंतपुर में पधारते हैं।
वहाँ कन्या अंतपुर में 16,100 राजकुमारियाँ तत्त देश की माला लेकर खड़ी हैं। प्रभु सामने आते हैं, अपनी अपनी माला प्रभु के गले में डाल देती हैं। भूदेवी बहुत सा दहेज देते हैं। इन देवियों के लिए दहेज के सहित द्वारका भेजा जाता है। भगवान देवराज इंद्र के लोक में सत्यभामा जी के साथ पहुंचते हैं, क्योंकि इस भौमासुर ने, नरकासुर ने देव माता अदिति के कुंडल हर लिए थे और भी बहुत सी संपत्ति हर ली थी। वरुण का छत्र हर लिया था। देवराज इंद्र घबराते थे कि कहीं एक बचा मेरा ऐरावत हाथी इसको भी नहीं छीन ले, तो अपने साथ में लिए डोलते थे। भगवान से द्वारिका में आके हाथी पर ही बैठकर साथ में लिए हुए प्रार्थना की थी कि ऐसा ऐसा दुष्ट है, तो अदिति जी के कुंडल और वरुण का छत्र वहाँ ले जाके दिया। अदिति जी बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा जी के लिए उन्होंने वरदान दिया कि बेटी, तुमने इन कुंडलों पर अपनी चाह नहीं की, इच्छा नहीं की, मुझे लाके दिए हैं। कुंडल से नारी सुंदर लगती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, जब तक पृथ्वी पर रहोगी तुम्हारा सौंदर्य ऐसा ही बना रहेगा, तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी नहीं होगी। शची से मिली है, इंद्राणी से, तो इंद्राणी बोली कि देखो हमारे बगीचे की शोभा है ये कल्प वृक्ष, संसार में कहीं नहीं है, मेरे ही यहाँ पर है। मैं इंद्राणी जो हूँ। सत्यभामा जी ने देखा कि इसके मन में गर्व हो गया है। चलते समय भगवान से निवेदन कर दिया। वो गरुड़ जी से इशारा करके कल्प वृक्ष हरण कर लिया गया। देवता युद्ध करने को पीछे चले। देवराज इंद्र ने वज्र भी चला दिया। गरुड़ जी ने एक छोटी सी पंख छोड़ दी। दधीचि के तेज का ये वज्र है। ब्रह्म तेज का सम्मान गरुड़ जी ने किया। द्वारिका में आकर गरुड़ जी ने सत्यभामा जी से भगवान को पहुंचा दिया। एक ही दिन, एक ही घड़ी, एक ही साथ में योग माया को बुलाकर भगवान ने 16,100 भवन बनवाए, मंडप सजवाए, 16,100 रूप धारण किए। 16,100 राजकुमारियों के साथ में एक ही लगन में, एक ही समय में, एक ही क्षण में पानी ग्रहण किया। देवता लोग प्रसन्न, देव की प्रसन्न, वसुदेव जी प्रसन्न, सब लोग जय जयकार करने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। द्वारिका में मंगल गीत होने लगे। ये है भगवान ने 16,108 में। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव मनोहरी, जय केशव राम कृष्ण 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 राम 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे।
सुखदेव जी महाराज परीक्षित से उन्हें सावधान करते हुए कहते हैं, राजन, ये ईश्वर की ईश्वरता है कि 16,108 महारानियों के प्रत्येक के 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। एकादश पतिम कृधि वचन है शास्त्र का। अखंड सौभाग्यवती स्त्री वह होती है जिसके 10 पुत्र और एक पति उसके सामने तक बने रहें। गृहस्थी की शोभा है बिना कन्यादान के। कन्यादान चुकता नहीं होता है। अधिक पुत्र और थोड़ी कन्या गृहस्थी की शोभा होती है। आजकल कलयुग हो रहा है, हम एक और हमारे एक हो रहे हैं। हिंदू कम होते जा रहे हैं और हम अनेक और हमारे अनेक वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं कि ये लोग अपने आप ही घटते जा रहे हैं। वोट का जमाना है, एक तो खंड हमारे पास है ही है और भरत खंड भी हमारा हो जाएगा। इसलिए भगवान के भेजे हुए जीव आते हैं, प्रारब्ध अपना पूरा करते हैं। कर्ता कारयिता स जन्माद्य से यतः, जो जन्म देता है वो पहले ही एक मुंह और 2 हाथ देता है। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। सहज जो प्रकृति का रूप है, अपने आप ही 9-10 संतान के बाद में संतान होना बंद हो जाता है। इसलिए भगवान के व्यवधान में रुकावट करने की विधान में आवश्यकता नहीं, विधान में व्यवधान करने की आवश्यकता नहीं है। दत्त चित्त होकर भगवान के रक्षिष्यति इति विश्वास, वो जगत के रक्षक हैं। धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस तरह से निश्चिंत होकर भगवान की लीला में अपने आप को समर्पित करके तन मन धन से प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए। यही शिक्षा देने के लिए भगवान ने प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र। भगवान है, इसे 10-10 पुत्र हुए। और कहीं वो 10 की संख्या 5 लड़की 5 लड़के होकर के भी हो सकता है, 8-2 के अंतर से भी हो सकता है, पर नहीं, सबके 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री। प्रद्युम्न जी की दूसरी भार्या रुक्मवती, उनसे एक पुत्र हुआ है, उसका नाम अनिरुद्ध है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह रूप है। जहाँ जहाँ ये 4, वहाँ पूर्ण अवतार माना जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वहाँ भी 4। वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, यहाँ पर भी 4। इन 4 के लिए जो स्मरण करके रहता है उसका लोकाचार भी सिद्ध होता है, धर्माचार भी सिद्ध होता है। सब आचरण उसके सिद्ध हो जाते हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। परब्रह्म परमात्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं का जो अनुभव करते हैं, सदाचार्य के द्वारा दीक्षा प्राप्त करके उनकी शिक्षा को ग्रहण करते हुए जो भजन करते हैं, इस लोक में परलोक में सब जगह सुखी रहते हैं। अंत में उस धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ से लौट कर आना नहीं पड़ता। तद्धाम परमम मम। बाणासुर, राजन, उस बाणासुर ने भगवान महादेव जी के लिए संगीत में प्रसन्न कर लिया।
वह हम प्रसन्न हैं, तुम्हारे लिए वरदान देते हैं, 1000 हाथ तुम्हारे होंगे। तो भागवत सेवा में 1000 हाथों को उसने लगाए रखा। महादेव जी की आरती हो तो 1000 हाथ से वो सब बाजी बजाता था। आजकल भी मंदिर है, मंदिर में पुजारी एक है, दरवाजे में बाणासुर रखा रहता है, बटन जाके दबा जाता है, टन 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 वन वन आरती होने लग जाती है। लगता है बहुत से लोग यहाँ पर हैं, और ऐसा नहीं। प्रभु ने हमको हाथ दिए हैं तो आरती में जा कर के 11 घंटा बजाना चाहिए, प्रभु को नमस्कार करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन मंगलमय होता है यदि हम भगवान की मंगला आरती का दर्शन करते हैं। बाणासुर का ये मंगल था, किंतु बाणासुर का बल इतना बढ़ गया 1000 हाथ होने से कोई भी उससे युद्ध करने को तैयार नहीं होता था। एक दिन महादेव जी के पास में मुंह लटका के बैठ गया। महादेव बाबा बोले, बेटा क्या बात है? पूरे प्रभु मेरे हाथों की खुजली नहीं मिटती है, मेरे से युद्ध करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ये तो भार होने मेरे ऊपर मेरे हाथ, आप ही मेरे साथ युद्ध करके कुछ मुझे हल्का बना दें। स्वामी और सेवक का युद्ध अच्छा नहीं लगता है, पर इसके मन में अभिमान है। भगवान ने एक महादेव जी ने ध्वजा दे दी, इस ध्वजा को ले जा करके अपने भवन पर लगा दो। जिस दिन ये ध्वजा गिरे समझ लो मेरे समान मुझसे अधिक बलशाली युद्ध करने के लिए आ गया है। प्रसन्न होकर अपने महल पे चला गया, वहां जाके ध्वजा लगा दी और रोज जैसे ध्वजबंधन होता है ऐसे देखता, आज गिरे तब गिरे, कब आए, कैसे लड़ाई हो। इसकी पुत्री है उषा, उसका नाम है। एक इसका मंत्री कुष्मांड, उसकी बेटी चित्रलेखा, वह उषा की सखी है और बहुत सी भी सखियां हैं। एक दिन रात्रि में शयन करते समय रात के बीच में एकाएक ये उषा जग जाती है, कहने लगती है, हे प्यारे मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? चित्रलेखा जग जाती है, कहती है, अरे बहन ये अंतपुर है, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, कौन तुम्हारा है इसको तुम नाथ कह करके पुकार रही हो? कहने लगी, स्वप्न में कोई आया, मुझे प्यासी छोड़कर अधरा मृत की चला गया। कौन है वो? बोले मैं नहीं जानती। अदृष्टास्त्र पूर्वम, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, अदृष्टास्त्र पूर्व भगवान है तो कृपा कर देते हैं, तो ऐसे अपनी ओर खींच लेते हैं। नाम नहीं मालूम? बोले नहीं मालूम। मेरा नाम है चित्रलेखा, मैं चित्र बनाऊंगी, पहचान तो लेगी पर हाँ पहचान लूंगी। अब इसने चित्र बनाने शुरू किए। देवता सिद्ध मुनि किन्नर नाग सबके चित्र देखती रही, हटाती रही, नहीं नहीं नहीं। मनुष्यों में जब यादवों के चित्र बनाना शुरू किया, हटाती रही। किंतु जिस समय पर कृष्ण बलराम का चित्र बनाया, थोड़ी देर के लिए रुकी, और जब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया गया तब ध्यान से देख करके लजा गई। प्रद्युम्न के बाद में जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया गया, सोसा वसा विति प्राह स्मयमाना
वह मुस्करा गई, खिलखिला के हंस पड़ी और कहने लगी, सोसा वसा विधि प्राह, हाँ 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 यही है यही है यही है यही है। चित्रलेखा बोली, ठीक है भाई। भले ही यजमान के आंखों में धुआं था, पर आहुति सही जगह पर अग्नि के मुख में ही पड़ी है। बहन, ये भी, इसको पाना भी बड़ी टेढ़ी खीर है। ये द्वारिकाधीश का नाती है, प्रद्युम्न का पुत्र है, अनिरुद्ध इनका नाम है। नहीं मिल सकते? बोले नहीं मिल सकते। तो बोले तुम लोग तिल और जल का इंतजाम कर लो, ये नहीं मिल सकते पर मैं मर तो सकती हूँ। चित्रलेखा बोली नहीं, जे निमित्र दुख होए दुखारी, तिनई बिलोकत पातक भारी। जो सखी अपने सखी के दुख को नहीं देख सके, जो सखा अपने सखा के दुख को दूर नहीं कर सके, उसे जीने का भी अधिकार नहीं है। मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगी। नेट विमान छोटा उड़न खटोला मेरे पास है, मैं जाऊंगी और अनिरुद्ध को यहाँ पर लेकर आऊंगी, तू प्रतीक्षा करना। भगवान द्वारिकाधीश राधा बिहारी इनका स्मरण करके चल दी। यहाँ द्वारिका में रात्रि में पहरा लग रहा था सुदर्शन चक्र राज का। कैसे अपने विमान को लेकर भीतर जाए, तो इसने मूल मंत्र का अनुसंधान का अधिकार नहीं होने से द्वय मंत्र का अनुसंधान इसने किया। श्याम श्री जी का स्मरण करके सुदर्शन चक्रराज भी कुछ नहीं कर पाए, द्वारिका में प्रवेश कर गई। वहाँ अनिरुद्ध सो रहे थे, विमान में बिठा लिया, लिटा लिया और हरण करके लाकर अपनी सखी के सामने खड़ा कर दिया। देखिए, जो सुंदर वस्तु होती है उस पर मन चल जाता, हरण हो जाता है। ये तीनों बाबा, पिता और पुत्र एक से एक, आगे से आगे ज्यादा सुंदर है। बाबा की चोरी हुई, मैया देखती रह गई, पूतना लेकर चली गई। पिता प्रद्युम्न उनकी सूती गृह में से, बाबा की तो छठी के बाद, छठी के ही दिन समझो, और बेटा जो प्रद्युम्न ने उसकी चोरी सूती गृह में से। मैया देखती रह गई, बालक कहाँ चला गया। और ये नाती उनका प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध, इतना सुंदर, रात में सब सोते रह गए और अनिरुद्ध वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो कितने सुंदर हैं। ऐसे चितचोर भुवन मोहन मनमोहन को तो अपने हृदय में बसा के ही रखना चाहिए। अनिरुद्ध जी का दर्शन करके बड़ी वो प्रसन्न हुई। उनके गले में माला डालकर गंधर्व विवाह इसने कर लिया। 16 श्रृंगार करके जब महल के बाहर टहलने को निकली या ऊपर से छत पे से देखने लगी, तो सिपाहियों को डर लगा कि हम लोग कन्या अंतपुर की रखवाली करने वाले हैं, यहाँ कोई आता नहीं जाता नहीं, ये उषा को 16 श्रृंगार कैसे हो रहे हैं। महाराज को पता चलेगा, नाराज हो जाएंगे। तो स्वयं ही जाके उन्होंने कह दिया, महाराज हमें पता नहीं उषा जी ने क्या किया है, ऐसा ऐसा हाल मालूम पड़ रहा है। बाणासुर क्रोध में भर गया, देखो कौन है अंतपुर के भीतर।
1000 हाथों में 500 धनुष लिए हुए, 500 बाण लिए हुए कन्या अंतपुर के द्वार पर आ गया। देखा तो अनिरुद्ध भगवान उषा के साथ में पलंग पर बैठे हुए चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। अनिरुद्ध की पीठ है, उषा का मुख द्वार की ओर है। पिताजी, इसने चकित होकर के कहा, आ गए। कामात्मजं तं भुवनैक सुंदरम श्यामं पुशंगांबरमंबुजे क्षणं बृहद्भुजं कुंडलकुंतलत्विषा स्मितावलोके नचमंडिता ननः। पीतांबरधारी मोर मुकुट कुंडल वाले अनिरुद्ध जी का दर्शन देकर करके बड़ा प्रसन्न हुआ। इतना सुंदर वर दीपक लेकर ढूंढने पर भी मुझे त्रिलोकी में कहीं नहीं मिलता। कहां से मिलेगा? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण त्रिलोकी के थोड़े ही है, वो तो गोलोक के हैं। व्यू सेवा है, वो कैसे मिल जाएगी? पर ये सुंदर ही है। कन्या वरेति रूपम, कन्या खाली रूप देखती है, हो सकता है इसने वर्ण कर लिया हो। वीरता भी देखनी चाहिए। हे भद्र पुरुष, मेरी आज्ञा के बिना मेरी पुत्री के साथ पलंग पर बैठने का दुस्साहस क्यों किया तुमने? मैं तुम्हें अभी पकड़ कर ले जाऊंगा। अनिरुद्ध भगवान पलंग से उठ खड़े हो गए। दरवाजे में लगने वाली जो आगन लोहे का दंड था उठा के खींच लिया। इसने अपने सैनिक गए, पकड़ लो बालक के लिए। सबको एक एक करके खंडित कर दिया। प्रसन्न हो रहा था, हाँ वीर है। पूरी सेना का सामना किया है जी, वीर है, वीर है। परंतु मेरी बिना आज्ञा के वर्ण किया मेरी बेटी को, ये तो अपराध है ना राजा के सामने, और ऐसा हो जाए। इसने ललकार करके अपने 100 धनुषों में 500 धनुषों में से 500 बाण चला दिए, और सबके सब बाण सर्प होकर के चले। पहला बाण आकर के हाथ में लिपट गया, आगल हाथ में ही रह गई। दूसरे बाण सर्व बन गए, कोई गले में, कोई कमर में, कोई हाथ में, कोई पैर में, और कोई कहीं और कोई कहीं लिपट गए। तो सबके सब जब खींच के ले जाने लगा इनको अपने साथ में, तो हाँ प्रीतम कहते हुए पलंग से नीचे गिर पड़ी उषा। समझ गया कि बहुत दूर तक ये पहुंच चुके हैं। उसने अनिरुद्ध जी को कोई कष्ट नहीं दिया। इधर अनिरुद्ध को सब सुख सुविधा है, परंतु उषा का दर्शन नहीं होना है। उषा के साथ भी कोई रुकावट नहीं है, पर खेद इसी बात का है कि उषा अनिरुद्ध को देख नहीं सकती है। द्वारिका में भगवान के दर्शन के लिए समय समय नारद जी आते हैं। नारद जी से आशीर्वाद दिलाने के लिए माताएं अपने अपने बालकों को लेकर के आ रही हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद देते 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 बोले अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान जान करके भी अनजान बनकर बोले महाराज द्वारिका बहुत बड़ी है, कहीं खेल रहा होगा, कहीं किसी सप्ताह में बैठा होगा, किसी यज्ञ में गया होगा। आवाज लगाई गई अनिरुद्ध 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 अनिरुद्ध।
कहीं पता नहीं हो तो बोले। वसुदेव जी ने पैर पकड़ लिए नारद जी के, प्रभु आपको तो जरूर मालूम होगा अनिरुद्ध कहाँ है, आप बता दीजिए। बोले बाल बच्चे आपके और हिसाब रखें हम बाबा हैं, हमारा क्या काम। नहीं महाराज कृपा कीजिए बताइए। बोले सावधान होकर के सुनिए। बाणासुर की कैद में अनिरुद्ध पहुंच चुके हैं। ये घटना घटी है। दाऊ जी उठे खड़े हो गए, नाराज हो गए। भगवान भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए, प्रधान वीरों को लिया। जब नारद जी चले गए तब बाणासुर की नगरी पर आक्रमण इन्होंने किया। नगरी पर जब आक्रमण होता है तो महादेव जी की दी हुई ध्वजा उसी समय टूट करके गिर जाती है। और उस ध्वजा के गिरने पर वो प्रसन्न होता है, दूत आके खबर देता है। द्वारिकाधीश द्वारिका से कृष्ण बलराम यादव वीरों के साथ अपने नाती अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए आए हैं, युद्ध चालू है। इसने उसी समय पर निमंत्रण पत्र लिखा महादेव जी के लिए। हे इष्टदेव, हमारे यहाँ बहुत बड़ा युद्ध यज्ञ हो रहा है, उसमें आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। यहाँ युद्ध जारी है और आपकी इंत जारी है। आ गया युद्ध करने के लिए। घनघोर युद्ध आपस में चल रहा है। भगवान महादेव जी भी अपने भक्त की प्रार्थना को देख करके दल बल के सहित युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। भगवान के साथ में अपने भक्त बाणासुर के पक्ष में महादेव जी युद्ध आरंभ कर देते हैं। बड़ा युद्ध चल रहा है। जो भी अस्त्र शस्त्र महादेव जी चलाते हैं, पाशुपत को नारायणास्त्र से वापिस कर देते हैं, त्रिशूल को चक्र से वापिस कर देते हैं, गदा से वापिस कर देते हैं। सात्यकी और बाणासुर का युद्ध उधर चल रहा है। एकाएक सब भूत प्रेत ये भी आक्रमण करते हैं। उस समय पर भगवान विचार करते हैं कि इनसे युद्ध करना समय बहुत हो जाएगा। सुदर्शन चक्र राज को आज्ञा दे देते हैं। नंदिन्या नंद शून्य। सुदर्शन चक्र सबसे पहले नंदी की ओर जाते हैं। मोहनास्त्र से भगवान महादेव जी को मोहित कर देते हैं। नंदी अपने महादेव बाबा को लेकर हिमालय की ओर चल देते हैं। सुदर्शन चक्रराज आगे बढ़ते हैं। डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच सबके सब जड़ भुन करके नष्ट हो रहे हैं। गणपति जी यादवों की सेना पर प्रहार कर रहे थे। सुदर्शन चक्रराज वहां जाकर पहुंचे। गणपति जी का चूहा वाहन है, वह मूषकराज वो चूहा गर्मी के मारे घबरा कर युद्ध भूमि में बिल देखकर उसमें भीतर प्रवेश कर जाता है। वे भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए गोविंद के गुण गाते हुए युद्ध भूमि से अलग हो जाते हैं। स्वामी कार्तिकेय का मोर चक्रराज की ओर देखकर तेज से व्याकुल होकर युद्ध भूमि छोड़कर दक्षिण की ओर भाग जाते हैं।
आप सुदर्शन चक्राज दैत्य दनन दुष्ट दनन परपक्ष खंडन के लिए भगवान निम्बार्काचार्य जिस तरह से सारी सेना को नष्ट कर रहे हैं, बाणासुर सामने आ गया, चक्र सुदर्शन अब उनके हाथों की छटनी करने में लगे हैं। हिमालय में पहुंचकर ठंडी ठंडी हवा से महादेव जी की मूर्छा टूट जाती है। नंदी को लौटा करके लाते हैं। इधर भगवान द्वारकाधीश की सेना के ऊपर महादेव जी का ज्वर त्रिपाद, जो मलेरिया के नाम से, डेंगू के नाम से प्रसिद्ध है, वो आक्रमण कर देता है। भगवान अपने शीतल ज्वर को आदेश कर देते हैं। वो डर करके नमामिता अनंत शक्ति परेशम सर्वात्मानम केवलम जप्ति मात्राम, घबरा के स्तुति करने लगता है, प्रभु मैं आपकी शरण में बचा हुआ। और इस कथा को जो सुने उन्हें सताना नहीं, जो आज्ञा। अपने ज्वर को भगवान ने बुला लिया। तब महादेव बाबा आकर के पहुंचे। भगवान के सामने आकर कहने लगे, प्रभु मैं आदि भिक्षु हूं, ये मेरा सेवक है, आपसे मैं इसके प्राणों की भिक्षा चाहता हूं। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, ज्योतिर्मय हैं, गूढ़ हैं, शाश्वत हैं, निर्गुण हैं, ज्ञप्ति मात्र हैं, केवल हैं, सबका बल आप ही हैं। आप कृपा करके इसकी प्राण भिक्षा मुझे दीजिए। भगवान ने इशारा कर दिया। सुदर्शन चक्राज ने हाथ छाटना छोड़कर 4 हाथ बच गए केवल। भगवान ने कहा, भिक्षा में आप इसके प्राण मांग रहे हैं, मैं भी प्रहलाद जी को वचन दे चुका हूं कि आपके वंश में कोई उत्पन्न होगा तो उसको मैं मारूंगा नहीं। इसे मेरे लिए भी आबद्ध है। युद्ध बंद हो गया। भगवान को प्रणाम करके भगवान महादेव जी ने कहा, क्यों भाई बाणासुर, हाथ की खुजली मीठी कि नहीं मीठी? बोले महाराज हाथ ही मिट गए, अब खुजली कहां से रह गई? अब बाहर कहाँ है? जब द्वारिका बिहारी सामने खड़े हैं तो बोले, अब बेटी जमाई को घर जमाई बना के कैद करके रखेगा कि लाके भेंट करेगा? बोले अब देर नहीं करूंगा, अब तो भेंट करूंगा। खड़बड़ खड़बड़ मचने लगी, तैयारी हो गई। दूल्हा दुल्हन के रूप में सुंदर श्रृंगार के साथ में उषा और बाणासुर, ये जवाई अनिरुद्ध जी आए हैं। सब लोग देख के बड़े प्रसन्न हुए हैं। बाणासुर ने बहुत सा दहेज दिया है। भगवान महादेव जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। लीला बिहारी की लीला है, अपने भक्त की भागवत की महिमा बढ़ाते हैं। आशीर्वाद स्वीकार करके दहेज दिया हुआ लेकर के विजय का पांचजन्य शंख बजा करके द्वारिका में आते हैं। नाती के ब्याह की खुशी द्वारिका में होती है। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो मेरे बंके भी हो रे पिया, चुरा दे मेरा लिया। तो मेरे बंके भी हो रे पिया, चुरा दे मेरा लिया। तो मेरे बंके भी हो रे